हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है स्विच वर्ड्स के द्वारा मेडिटेशन को इन्हेंस करना, यानी उसे बढ़ाना। बहुत लोग ये कहते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, पूछते हैं, उनको समझ में नहीं आता। कुछ लोग करते भी हैं इसे, कहते हैं ना क्रॉस लेग करके आलती फालती मार कर बैठना है और आँख बंद करके ध्यान लगाना है, ठीक है, सोचना है। अब कुछ सोचते हैं क्या सोचना है, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि आपको मेडिटेशन करना है और आलती फालती मार कर आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है, यानी आपकी जो सांसें हैं, आप कब ब्रीथ करते हो, कब आउट करते हो, कब इन करते हो, कब आउट करते हो। तो बहुत से लोग होते हैं वो करते हैं, इसे कोशिश करते, ट्राई करते, बट उनसे होता नहीं है। फिर कहते हैं पर मेडिटेशन कैसे करते, ये हो ही नहीं रहा है। और कुछ का तो इंटरेस्ट भी नहीं होता इसमें, कहते हैं कि कैसे करें, कुछ हो ही नहीं रहा है। 10 दिन करते हैं, 15 दिन करते हैं, करते तो हैं, मेहनत करते हैं, बैठते हैं, टाइम लगाते हैं, ठीक है, सुबह शाम जब उनसे कहा जाता करते हैं, लेकिन उनसे वो चीज़ होती नहीं है और उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता। फिर ये होता है कि मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, जबकि मेडिटेशन से सब कुछ होता है। बस करने की टेक्निक्स पता होनी चाहिए। और मेडिटेशन में क्या क्या कैसे कैसे करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। लेकिन आज का मेरा वीडियो बस इतना है कि जिन भी व्यक्तियों को, ठीक है ना, मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होती है, एक जगह बैठने में प्रॉब्लम होती है, मेडिटेशन में ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होती है, उनको रिजल्ट तो चाहिए लेकिन मन नहीं लगता, यानी रुचि नहीं होती उनकी, इंटरेस्ट नहीं होता उनका मेडिटेशन में, और वो चाहते हैं कि बस ऐसे करो हो जाए। तो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है। सबसे पहले अपने मन को देखना पड़ता है ना, आप अपने आप को देखो, ठीक है ना, कि आप क्या कर सकते हो। जब आपको भूख लगी है, ठीक, आप किचन में जाओगे, देखोगे कुछ है, तभी खा पाओगे, नहीं है, ठीक है, तो आपको पहले बनाना पड़ेगा। रोटी अगर आप बनाते हो तो रोटी खाओगे, सब्जी बनाते हो तो सब्जी, यानी आपको मेहनत करनी है, तभी काम होता है। तो मेडिटेशन के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये जो मन है उसमें मन नहीं लगता। इसके लिए मैं आज स्विच वर्ड्स आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सा वो स्विच वर्ड्स है जिसके द्वारा आपका मन लगेगा मेडिटेशन में। आपको लगेगा नहीं मुझे करना है। जिस तरह खाना बनाना है और खाना रूटीन में आ जाता है, उसी तरह आपका मेडिटेशन भी एक रूटीन में आ जाएगा और आपको बोर भी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे कि मुझे नहीं करना, बहुत अच्छा लगेगा। आप सोचोगे कि बस ये काम भी मुझे करना है, इंटरेस्ट के साथ, खुश होकर, क्योंकि उससे आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बस ये टेक्निक सीखनी है। तो आज का केवल ये है कि मेडिटेशन में जिनको नहीं अच्छा लगता या उनको वो कर नहीं पाते, उनसे होता नहीं है, वो सोचते बहुत है बट पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए है। आपको करना क्या है, स्विच वर्ड्स है इसका बी स्लो, यानी इसको आपको 28 टाइम मॉर्निंग में, 28 टाइम इवनिंग में, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप पूरे दिन में, यानी 28 तो मैंने बोला है, आप जितनी मर्ज़ी उतना आप काउंट कर सकते हो। और इसके लिए ये भी नहीं आप कहीं पर नहा धोकर बैठो, नहीं, अब कभी भी कहीं भी स्टार्ट करो, ठीक है, और इसको काउंट करो, स्टार्टिंग कर दो। फिर करना क्या है, अगर इसे आप और दूसरी तरह से देखना चाहते हैं, यानी कुछ लोग काउंट नहीं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो इतने बिज़ी होते हैं कि इतने काम ऑलरेडी हैं, एक और ये काम लेकर बैठ जाओ, कैसे करें, क्योंकि मेडिटेशन में भी टाइम लगता है, फिर ये चैंटिंग में भी टाइम लगेगा, कैसे हो पाएगा। तो सिंपल सा है, आप इसे लिख सकते हैं अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट में, ऊपर से यहाँ से नीचे तक आप कहीं भी लिख सकते हैं। और ये आपको लिखना सुबह ही है, नहा धो के एक बार आप लिख लो, वो पूरे टाइम लिखा रहेगा, यानी आपको रोज़ लिखना है, ठीक है, सुबह। तो आपको लिखना कैसे है, उसका तरीका क्या है कि बी स्लो, यानी बी ई कैपिटल, मतलब सारे ही जो इसके लिखने का तरीका है, ठीक है, वॉवल, वो आपको अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखना है, ठीक, बी लिखना है, फिर स्पेस रखना है, फिर स्लो सारे कैपिटल में लिखना है। वैसे मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि इसका लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि लिखने का तरीका यही है, आप स्मॉल ABCD में नहीं लिख सकते। आपको जो लिखना है, ठीक है ना, और अल्फ़ाबेट जितने भी रहेंगे वो कैपिटल में ही रहेंगे, और उसका डिस्टेंस भी ज़रूरी है, बीच में गैप,
आप इसे लिखिए और आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। हाँ, लेकिन आप कोई भी काम करते हैं, कहते हैं कोई भी कड़ी होती है हमारी, हम लोगों के इसमें होता है कि 21 डेज़ तो करना ही करना है, बगैर छूटे। अगर छूटता है तो वो नंबर 1 पे आ जाता है, लेकिन फ़ायदा कुछ ना कुछ होता ही है, ये तो श्योर है। ठीक है, तो आपको 21 डेज़ तक तो कंटिन्यू लिखना, उसके बाद भूल जाते हैं तो थोड़ा ठीक है, लेकिन कंटिन्यू लिखिए जब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तब तक आपको लिखना है। आपको मेडिटेशन करने में हेल्प होगी, आपका मन लगेगा, आप खुशी खुशी करेंगे और बाद में इसके आगे भी करने की सोचेंगे। मेडिटेशन में जो पॉइंट्स होते हैं ना कि अब ये कर लिया, अब इससे आगे बढ़ें, अब इससे आगे बढ़ें, आपका उसका भी मन होगा करने का। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलूँगी एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।